सभी दोस्तों को नमस्कार और जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। इस साल का जी पहला मंगलवार और पहला ही फास्ट है हमारा इस उसका। अब तो इस साल तो जो भी स्टार्ट होगा अभी 10-5 दिन के महीने भर ही वो हर चीज़ पहली बार ही होगी इस साल में। तो कि इस साल में पहली बार यो करा, इस साल में पहली बार यो करा। और इस साल का जी पहली बार ही आज कोहरा भी आया बाहर। अभी दिखाते हैं तुम्हें चल के बाहर का नज़ारा। कोहरे को देख के अपने आप में ठिठुरन महसूस होने लगा है। वैसे ये अच्छी बात है कि हवा न चली कल दोपहर के बाद, तो वैसे ही आ गया कोहरा हो। बाकी अब चलते हैं जी, ज़रा थोड़ा खिंचतन लें, लपेट लें इसे, ताम झामों को दस्ताने मस्ताने पहन लें, चैनों को जितनी भी हों चैन से बंद कर लूँ, नहीं तो बेचैन कर देंगे ये। तो जी कोहरे का आलम जो है आज वो यो है। विजिबिलिटी तो है वैसे थोड़ी दूर तक, लेकिन कोहरा आ रहा है अभी लगा अभी और बढ़ेगा थोड़ा इस तरीके से बह रहा है कोहरा। ठंड तो खैर है ही बढ़िया। बाकी ये बेचारी आँखें झेल रही हैं, थोड़ी हवा आँखों में तो गुजरी है। ठंड तो खैर लग रही है, आँखों को डायरेक्ट जा रहा है। तो ये पहुँच चुके जिम के पास। एक नया वो खुल रही है गाड़ी साफ करने की दुकान। यहाँ तक तो है ही लाइट है, यहाँ आओ है गुप्त अंधेरा। गाड़ी को देख के पता चलेगा जिम आ गया ना आ गया। गाड़ी पार्क कर लेना मोटरसाइकिल। फिलहाल तो जैकेट भी गीली हो गई हो, कोहरा ठीक ठाक निकला। तो ये टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। अब मैं आऊँ जरा कॉफ़ी ब्रेक पे। जिम में बस 5-6 मेंबर होंगे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब 11 बजे के आसपास भीड़ बढ़ जाएगी जो जब ट्रेनर स्टार्ट कर देंगे वर्कआउट। मैं भी करूँगा जी बैक कर बाइसेप का। चेस्ट में ठीक ठाक दर्द है आज, कल हफ्ते भर में ठीक ठाक लग गई ना एक्सरसाइज बढ़िया। तो 11 बज गए। अब धीरे धीरे जरा खड़े खड़े पेट वेट की एक्सरसाइज करूँगा थोड़ी देर में। पेट खैर पहले से तो खैर ठीक है, पर अभी गुंजाइश बहुत है। संतुष्टि तो खैर होती ना कितनी हो जाओ। डोला 16 का जाएगा तो 18 का चाहिए, 18 का जाएगा 20 का, 20 का 22 का। और जबकि 100 खेलना नहीं, मेरी बात तो ये है। बहरहाल जी बाहर का मौसम है तो इतनी तो और अंदर से जम गई हो शीशे पे, इतना सब हो गई सुनो यार। और आज ही ठीक ठाक। गाना वैसे यूट्यूब को समझ में आएगा तो ना, जो पीछे बैकग्राउंड बज रहा है मेरे शायद। पहले जी हम वो रख रहे हैं मसाज करने का, तो उससे करते रहे अगर एक बड़ा भाग बैठे हुए हैं तो वो हटा कर रख दिया। आप यहाँ ना होगा 5 न बजेगी मजदूरी। यहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं है जिम में, हर चीज़ का पैसे हैं। स्ट्रेचिंग के अलग, मशीन के अलग, बैक का और बाइसेप का।
जी वर्कआउट हुआ संपन्न। अब चलते हैं वापसी। तो जी आ गए नीचे। आज तो ज़रा लपेटने पड़ेंगे कानों पे ताम झाम। बाइक का क्या हालत हुई पड़ी है, लकड़ी कटिंग वटिंग हुई है ना, तो धूल धूल हो गई। तो जी खिस्तन क्या हो गए रेडी। अब दस्ताने भी पहन ही ले मैं, ठंड हो ही रही है आज। आज तो चारों चक्कर ऐसे ही लगेंगे ठंड में, जैकेट में तकड़े उसमें। चलें जी अब दस्ताने पहनना पहले, फिर निकलते हैं। मामा जी की दवाई का जो बंदोबस्त है वो हो गया, क्योंकि भाई साहब ने भेज दी है व्हाट्सएप करके। मतलब बहरहाल शहर में ना आया, अब एक रिपोर्ट और आएगी, उसके आधार पर तय होगा क्या होगा, दवाई काम चल जाएगा या ऑपरेट ही होगा। तो फिलहाल चल रहे हैं जी अब घर। तो हवा ठंडी चल रही है, प्रचंड ठंडी। बहरहाल जी फोर्स की कोई गाड़ी है, वो अरवनिया ऐसा नाम पूछ नहीं रहा। सोफे है, सोफे पड़े हुए हैं, घूम घाम गा रहे हैं कहीं से बनते हैं। सबका अपना अपना तरीका है ज़िंदगी जीने का, मज़ा लेने का। तो जी पहुंच गए घर। हाँ बेटलर कितना शरीफ, खुलने की वजह से कर रहा है, खुलने बंद रहा है। हाँ भाई बैठा रहा अब थोड़ी देर, कहीं ठंड हो रही है। तो जी अब चल रहे हैं खेत पे घूमना, गांव के पास वाले खेत पे, जहाँ जई वही वो रखी है। वो जो रेगुलर ब्लॉग देख रहे हैं उन्हें जानकारी होगी। पर हल्के से सूरज देवता झांके तो हैं कुछ, लेकिन हवा चल पड़ी साहब। अब देखो ठीक ठाक चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, लोई पोई टोपा सोपा सब कुछ लपेट लपाट का आया हूँ। तो जी पहुँचे हैं जई वाले खेत पर। जई फिर चुकी पड़ी है, सब ताम झाम उखड़ा पड़ा है तार वार का। इसे लगाने का वैसे कोई फ़ायदा है ना है। अब तो गेहूँ बतेरे बड़े बड़े हो गए लोगों के, होएगी ना फिर भी। तो ये ऊपर वाला खेत जो है पेड़ी का जुताई कर दी ही मैंने, उसमें रूटर भी निकलवाना है। पहले तो मैं सोच रहा अपने आप ही निकाल दूंगा उस ट्रैक्टर से, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ आधा तेल तो फिर भी फूका ही है, और बल्कि छोटा ट्रैक्टर जब रूटर चला हुआ है तो ज़्यादा पी ले जाता है तेल भी, इसलिए किराए पे जुतवा लेंगे कि उस ज़मीन को। अभी तो खैर बतेरा टाइम है। बहरहाल जी इसमें करनी है सिंचाई। अब दो तीन दिन में, जब देखो संडे वनडे में करते हैं कार्रवाई इसकी स्टार्ट। जही तो मैंने वो करी दी मैंने कि अब समाज सेवा में ही है ना हो नंगी लीलगाय से। लीलगाय फिर छुट्टा पशु, एक धो से न लग गया, इसका मतलब कोई वैसे ही पशु आया गांव वाला पालतू। नीलगाय जो है उसके भी सबूत हैं, सबूत पड़े ताजे ताजे आ रही हैं नीलगाय भी। एक धो से चुगती तो ना नीलगाय, पर पता ना कैसे चुग रही हैं। गेहूँ नहीं खा रही, गेहूँ सब कोई खाते रहे थोड़ा थोड़ा तो कोई टेंशन ना है। दिक्कत तो एक आदमी की है कि साहब मेरे क्यों खा लिए। तो ये कभी कभी चीज़ें समझ से परे हो जाती हैं, समझ में नहीं आता कि कर क्या रहे हैं हम, करना क्या चाहिए। जब कुछ समझ में नहीं आता तो फिर जो कर रहे हैं वो करते ही रहना चाहिए, वही कर रहे हैं जी हम भी। एक बार खुद जी आवे मन के यार जिम छोड़ दूँ, खेती का ही मामला देखा जावे, क्योंकि देख रेख का भी तो मसला है ना, इफ़ेक्ट पड़ेगी अपना खेत पे। कभी वो चले घूमते रहो तो वो भी रहे, पशु पशु को देखते रहो, कोई नुकसान तो ना हो रहा। फिर मैं इच्छा आवा है मन के यार जिम का भी वो है, अब जब स्टार्ट कर रही है देखो कुछ दिनों इसका मामला क्या रहता। इस दुविधा में तो फिलहाल तो जी जय चल रहा है वही चलन देंगे, जिम कंटिन्यू करेंगे। अभी तो जॉब करनी जिम में, बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी आज के ब्लॉग की करेंगे समाप्ति यहीं पे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब घर को चलें, ठंडी हवा चल रही है। अब और 1.5-2 घंटे बाद फिर जिम चलेंगे।